अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसकी जांच शुरू हो गई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसने इस मामले की जांच शुरू की है। मेरे साथ सनत कौल हैं जो चेयरमैन है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एविएशन एरोस्पेस एंड ड्रोन्स के और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। पहला सवाल ये है कि अभी तक जो आपने वीडियोज़ देखा होगा उसके कई वीडियोज़ सामने आए हैं, किन किन पहलू की आपको लगता है जांच होनी चाहिए जो अब तक तथ्य सामने आए? जांच तो पूरी होनी चाहिए। इसमें जो वीडियो देखा है उसमें तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और कोई 30 सेकंड के बाद फिर नीचे जाने लगता है, तो उसका कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो गया। तो इसकी तो जांच होगी। अब लोग कहते हैं कि उसका पहिए ऊपर क्यों नहीं गए, तो पहिए क्यों नहीं गए वो तो पायलट के ऊपर डिपेंड करता। पायलट ने मेडे का भी बटन दबाया था और टावर से बात किया नहीं किया हमें पता नहीं। ब्लैक बॉक्स मिल गया, उसमें सारा पता चलेगा कि क्या बात हुआ था, क्या निकला उसमें, क्योंकि ब्लैक बॉक्स एक बड़ा प्रोटेक्टेड बॉक्स होता है जिसमें कि वो ख़राब नहीं होता है अगर गिरने के बाद भी, एक्सीडेंट के बाद भी। तो ये चीज़ें चल रही हैं, इसलिए जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती है तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। वैसे तो मौसम बिल्कुल ठीक था और बर्ड चिड़िया का भी कोई लगता नहीं था कि कभी कभी चिड़िया इंजन में चली जाती है। और 2 इंजन होते हैं इसमें, तो एक इंजन में गई तो दूसरा इंजन तो चलता है, और दूसरा इंजन भी इनके बड़े पावरफुल होते हैं जो कि फिर गिरना नहीं चाहिए, उससे ऊपर भी जा सकता है, नहीं तो एक राउंड लेके फिर लैंड भी कर सकता है और ना आग लगी इंजन में। तो ये सब देखते हुए ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या रीज़न हो सकता है। ये तो खाली जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और जो टीम आई हुई है, और सारी टीम मतलब बोइंग की भी आई है जो मैन्युफैक्चरर है, यूएस आई थिंक एफएए की भी, फेडरल एविएशन अथॉरिटी की भी आई है, अंग्रेज़ों ने भी भेजी बिकॉज उनके पैसेंजर्स बहुत थे। तो और इंडिया के डीजीसीए और उनके भी होंगे, और ये जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, हाँ, तो ये सबको मिला के मेरे ख्याल में तो अच्छा है। ये सारा सब मिल के एक साथ डिसाइड करेंगे। आपको लगता है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो सबसे क्रूशल होगा कि आखिरी लम्हों में क्या हुआ जहाज़ में जिस वजह से हादसा हुआ? जी हाँ, क्रूशल तो होगा ज़रूर। ब्लैक बॉक्स में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और वो ख़राब नहीं होता है। इसलिए जो भी लास्ट मिनट में हुआ, जो भी कुछ मैसेज गया, आपस में बात की हो को पायलट से कुछ हो, वो सारी रिकॉर्ड होनी चाहिए, सब मिलना चाहिए। वो सब कुछ रिकॉर्डेड होगा ब्लैक बॉक्स में। तो उसको निश्चित तौर पर जब डिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा तो बड़ी तस्वीर सामने आएगी कि आखिरी लम्हों में पायलट्स ने क्या बातचीत की और अगर मेडे कॉल किया तो क्या बात हो पाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इस हवाई जहाज़ ये 10 साल पुराना था, मेरे ख्याल में 10-11 साल पुराना था। इसमें कोई ख़ास, ये सारे ड्रीम लाइनर्स एयर इंडिया के सब ठीक चल रहे थे जी। तो वैसे तो कोई ख़ास बात नहीं है। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना सडनली हुआ, और ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर था। तो मैं तो कहता हूँ कि इस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि सैबोटाज तो नहीं था। ये भी देखना चाहिए। इसमें मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि जो ICAO के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उनके अनुसार AIIB जो है, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इस मामले की जांच करेगी। तो क्या हैं प्रोटोकॉल्स, क्या हैं ICAO जो है वो 1944 में एक शिकागो में कन्वेंशन हुआ था, शिकागो अमेरिका में। उसके बाद ये संस्था बनी थी यूनाइटेड नेशन से पहले। वो जब यूनाइटेड नेशन बना उसके बाद ये ज्वाइन कर गई है स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो इसने इतने तगड़े रूल्स बनाए हुए हैं कि सिविल एविएशन अब सेफेस्ट फॉर्म है ट्रैवल का। जितना रोडवे, जितना रेलवे, जितना शिपिंग में एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें नहीं होते परसेंटेज वाइज ऐसे कैलकुलेट करिए। तो और ग्रोथ बड़ी अच्छी हुई है, बहुत तगड़ी हुई है 1944 से। तो अब ये आ जाता है कि क्यों हुई है, क्योंकि इनके रेगुलेशंस हैं, हर एक चीज़ में रेगुलेशंस हैं। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के भी बड़े डिटेल रेगुलेशंस हैं और उसको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया मेंबर है और सारी और कंट्रीज देख रही हैं। तो ये नहीं है कि आपने कहा ये रूल नहीं फॉलो करेंगे, ये नहीं कर सकते आप। तो आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से ये जो जांच की जाएगी, इसमें ये महत्वपूर्ण होगा कि जो ICAO के प्रोटोकॉल में भी लिखा हुआ है कि उनको पूरा इंडिपेंडेंस होना चाहिए जांच एजेंसी को इस मामले की जांच करने के लिए, और इसमें तो ऐसा लगता है मल्टीपल एजेंसीज होंगी, इंडियन भी होंगी और इंटरनेशनल। नहीं, देखिए पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, हो सकते हैं, तो इसीलिए जितने लोग और हों सब मिल के करें तो और अच्छा है।
अब एयर इंडिया है, बोइंग है, दीज आर कमर्शियल कंपनीज, इनके अपने प्रेशर होते हैं, गवर्नमेंट के अपने प्रेशर होते हैं। तो जितने अगर ये ब्रिटिश भी आ गए हैं, अमेरिकन आ गए हैं, बोइंग कंपनी आ गई है, एयर इंडिया तो है ही, और AIB भी है, तो उसमें ये सब मिला के जो हो रहा है जांच, तो अच्छी जांच अच्छी चीज़ अच्छी जांच होगी। हाँ। तो आपको लगता है कि इसका कोई टाइमलाइन भी होता है क्या, इस तरह की जांच की? 2-3 महीने तो मिनिमम लगते हैं, ज़्यादा लग जाता है इसमें बहुत टाइम, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए को कहीं अब मैं कनिष्का क्रैश का बताता हूँ, जो हुआ था 85 में, वो तो सी के अंदर गिर गया था प्लेन, वहाँ ड्राइवर्स गए, सब किया, निकाला, तो उसमें बहुत टाइम लगा। इसमें टाइम कम लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें सारी एविडेंस तो वही है, जहाँ एयरपोर्ट जहाँ गिरा था वहीं है, और कोई दिक्कत नहीं थी, ना हवा थी, ना आग लगी है, बट और तो कोई ख़ास दिक्कत थी नहीं। तो इसमें एविडेंस तो सारी मिल जाएगी इनको। अब आ गया कि रिपोर्ट बनानी, उसमें इन्वेस्टिगेट करना है, उसका कुछ फॉरेंसिक स्टडी होगी, जो भी होगा, उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। टाइम तो लगता ही है, हाँ। पर आपको लगता है कम से कम 2 से 3 महीने तो लगेंगे इसमें? इतना तो लग जाता है, लग जाता लग जाता है मेरे ख्याल में। ओके। और ब्लैक बॉक्स जैसा आपने कहा वो भी सबसे मिल जाए। महत्वपूर्ण होगा, कभी कभी सबसे नहीं महत्वपूर्ण मिलता है ब्लैक बॉक्स, पहाड़ का एरिया है या समुद्र के अंदर है, पर यहाँ तो मिल गया है। So black box will be the most crucial, you think, part जिसकी की जांच बिल्कुल में मदद मिलेगी आपको। बिल्कुल। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी अरुण नेगी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।